जिस कार्यकर्ता का आप जिक्र कर रही हैं, वो एक अपराधी आदमी है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा। वो बेऊर जेल से अभी छूट के आया है। उसने देश के एक सांसद, बिहार के सांसद पप्पू यादव से जान से मारने की धमकी दिया था। आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिरयानी खाने कौन गया था? इस देश की में अभी एक जज पकड़ा गया है ना, करोड़ों कई सौ करोड़ नोट जलाई गई है ना, उसका ट्रांसफर कर दिया। जज अपराधी नहीं हो सकता, ऐसा कहना है। तो आप न्यायपालिका से ये भरोसा रखती हैं कि इस न्यायपालिका से पब्लिक को, जनता को न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेला छाबड़ा। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार कन्हैया कुमार पलायन छोड़ो और नौकरी दो की यात्रा निकाल रहे हैं और अब हाल ही में राहुल गांधी उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में कुछ ही समय में चुनाव है और इस वक्त मेरी मौजूदगी यूथ कांग्रेस दफ्तर में है। चतुर्वेदी जी मौजूद है मेरे साथ, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी की बिहार में एंट्री किस ओर जाने वाली है? पहला सवाल ये। देखिए, एक कहावत है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा ही है। दरअसल कहने का अभिप्राय यह है कि बिहार को नीतीश कुमार और भाजपा ने मिल करके लेबर राज बना दिया है। प्रत्येक व्यक्ति आय दर जो है हिंदुस्तान में सबसे कम निचले स्तर पे है। आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जहां भी जाइए बिहार के ही लोग मिलेंगे, रिक्शा चालक से लेकर के या किसी हद तक जा। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि बिहार में परिवर्तन की आंधी चल रही है। अच्छा। अगर ये मुद्दा उठाया है कांग्रेस पार्टी ने कि पलायन रोको और रोजगार दो, नौकरी दो, आप मुझे बताइए कि बिहार की जनता कब तक की गंजेड़ी सीएम को, जो मानसिक रोगी हो चुका है, उसको झेला है? एनडीए के लोग अनाप शनाप बकते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे कहने का प्राय है कि कुल मिलाकर के कि बिहार की राजनीति में जो उबाल आया है, जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतरा है, जो पटना में आप जो गांधी मैदान में जिस तरह से बेरोजगार नौजवानों के ऊपर एनडीए सरकार ने लाठीचार्ज करवाया था, और जिस तरह का वहां पे माहौल है, बिहार को प्रायः बगावत की धरती कहा जाता है। चाणक्य ने वहां पे सबसे पहली बगावत करवाई थी घनानंद के खिलाफ, मगध नरेश, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया था। तो कुल मिलाकर के एनडीए से आज ही जा चुकी है जनता। वहां के लोग, वहां पे एक तरह का भूचाल आने वाला है, तूफान आने वाला है, जो ये इंगित करता है, ये बताता है कि बिहार परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अब वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको लग रहा है, उम्मीद है? क्योंकि दावे तो आप लोग हमेशा करते हो, कुछ होता तो नहीं है जमीनी स्तर पे। एक सवाल पहले मेरा ये सुन लीजिए, ये तो है, इस पे तो आपका हमेशा ये रहेगा सरकार बनने जा रही है। आप ये बताइए, आपको नहीं लग रहा आपकी अपनी पार्टी में खोट है या नहीं है? अभी वहां पर राहुल गांधी जाते हैं और अपने कार्यकर्ता आपस में वहां पे भिड़ रहे हैं, तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको कैसे देखते हो? राहुल गांधी बयान देते हैं, हमें अगर इन्हें हराना है तो एक होना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक होने की जरूरत है। जिस कार्यकर्ता का आप जिक्र कर रही हैं, वो एक अपराधी आदमी है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा। वो बेऊर जेल से अभी छूट के आया है। उसने देश के एक सांसद, बिहार के सांसद पप्पू यादव से जान से मारने की धमकी दिया था। अच्छा। उसी का जिक्र, उसी को वायरल ही कर रहे हैं। जो आईटी सेल है बीजेपी का, दरअसल वो आरएसएस और बीजेपी का है। बीजेपी वाले प्लांट करके भेजते हैं। आपको हर चीज प्लांट बीजेपी करके? मैं आपको जो बता रहा हूँ। अच्छा ही बताइए, 19 लाख करोड़ डूब गया है शेयर मार्केट में। सरकार का पंडित नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, नरसिम्हा राव जिम्मेदार है, राजीव गांधी जिम्मेदार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदार है, अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार है। जब देश की जनता एक जाहिल, निकम्मे, अनपढ़
हाँ। को पीएम बनाएगी तो देश की स्थिति प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। वो प्रधान इज्जत करनी चाहिए प्रधानमंत्री की। वो प्रधानमंत्री नहीं, परिधानमंत्री है। हाँ। हाँ, हाँ। जो सैनिकों की शहादत पर कफन पे वोट मांग रहा है बिहार में, 2020 में मांगा था इसने, गोधरा के जो सीआरपीएफ के जवानों की हत्या पर, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं पता चला। जो कहेंगे अरे ये तो सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप मुझे बताइए, 26% अमेरिका टैरिफ लगाता है, तुम्हें बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे 26 लगाया था, तुम्हें 66% और देशों से तो कम लगाया, ऐसी बातें हो रही हैं, औरों से तो कम। सुनिए, 26% चाइना पे लगाया और चाइना ने उनको पर 36% लगा दिया। बुखार उतर गया। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री तो सीआईए का एजेंट है। अच्छा। आरएसएस सीआईए का एजेंट है, पैसा लेते हैं सब। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया कैमरे के सामने कहा कि माय डियर फ्रेंड इंडियन पीएम मोदी, और मैंने चुनाव में इतना दिया, अन्न आंदोलन में इतना दिया। ये मेरा बयान नहीं है, ट्रंप का। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताइए, नवाज दोस्ती है आप गहरी दोस्ती है तो टैरिफ किस बात की? आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिरयानी खाने कौन गया था? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं गए थे, वहीं पैदा हुए थे। ये हिंदू हृदय सम्राट गए थे, जो अपने आप को बनते हैं। हालांकि ना हिंदुओं की हित ऐसी है, ना किसी की हित ऐसी है, ना देश से कोई बात करते हो। हर वक्त तो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के देशी नहीं तो फिर किसके हुए? हर वक्त हिंदू पे बात हो रही है। हिंदू मुसलमान चारा है, मछली को फंसाने के लिए केचुए का चारा लिया जाता है। और कटिया में फंस तो गए हैं। आप मुझे बताइए, देश में 2 करोड़ नौकरी मिल गई, 15 लाख खाता है, 15 लाख पे आ गए। 15 लाख तो आपके खाते में तो दिया उन्होंने, जुमला था। तो इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, मक्कार है, चीटर है, फराड है। हमारे राजनीतिक गुरु माननीय चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा था, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेच दिया था, तो चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री उठ के कहे थे कि गुरुदेव क्षमा चाहता हूं। हमारे वहां पूर्वांचल में, यूपी बिहार में कहावत है कि जो व्यक्ति, जो बेटा अपने माँ बाप की सजोई हुई धरती या संपत्ति को बेचता है या बर्बाद करता है, हमारे वहां गांव में उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी और नकारा भी है। प्रधानमंत्री हैं, आप नकारा बोल रहे हो, देश को चला रहे हैं, दुनिया भर में डंका बज रहा है। कहीं डंका नहीं बज रहा, हर जगह बज रहा है। कहीं डंका नहीं बज रहा। जो 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया हो। क्यों इंटरव्यू नहीं करे उन्होंने चैनलों पे? आप देखो ना, इंटरव्यू नहीं हुए मोदी जी। हाँ, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? मोदी जी, इतनी ताकत आपके अंदर कहाँ से आती है? ये कौन पूछने वाला था? अरे भाई, ये तो इतना ज्यादा ड्रेस लेने वाले भी तो एक्टर थे ना, वो तो ये इतना ज्यादा ड्रेस बदलते हैं कि उतना ड्रेस तो मुगल आजम के सेट पर मधुबाला ने भी नहीं। प्रधानमंत्री है, वो कपड़े भी ना पहने, आप तो उनके कपड़ों पे आ जाते, मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, धोती कुर्ता में अमेरिका चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी थे, जो इनके तरह से कंगले नहीं थे। अच्छा। अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति भारत सरकार को दान कर दिया था। इनकी औकात नहीं है। इनके में बता दीजिए कि विजन हो, ये सरकार विजनलेस सरकार है। सबका साथ सबका विकास है, कहीं कोई नहीं। सबका साथ सबका विनाश है। अच्छा, इनका मिशन ये है। देखो कितना विकास करते जा रहे हैं। हाँ, इतना विकास हुआ है कि हर महीने IIMM बन रहा है, हर महीने 4 यूनिवर्सिटी बन रही है, तमाम ओवरब्रिज बन रहे हैं। जो है ये पूरा जो है, जो चाहिए वो सब बनता हुआ भारत एकदम जो है खुशहाल हो गया है। सबके खाते में 15-15 लाख आ गए हैं। तो कुल मिला करके जो भी है वो जुमला है। हाँ, वो जुमला है। सारी बातें कर ली, बिहार पे बात करो। बिहार में कितने दावे हैं आप लोगों के? आप हर बार बोलते हो सरकार बनाने। दिल्ली में भी चुनाव हुए, दिल्ली में भी आप सरकार बना रहे थे। कहीं पे भी हर जगह शून्य पे अटक रहे हो। राजीव कुमार अब चुनाव आयोग नहीं, जेल जाने वाले हैं, पहली बात ही जान लीजिएगा। अच्छा।
और दूसरी बात जो हेरा फेरी 40 लाख 45 लाख 60 लाख 70 लाख वोटर बढ़ा दे रहे थे, बिहार में बढ़ा में न, बिहार की जनता जूते जूते मार करके उन अधिकारियों को और उन कर्मचारियों को सीधा कर देगी। जाए पलायन करो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी वाला मुद्दा तो आपने 2024 में भी लेकर आए थे, क्या हुआ? हमारी सरकार आती, अगर हम नौकरी नहीं देते तब हम गुनहगार थे। हमारी यहाँ सरकार है, हिमाचल, आप तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड को जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप वहाँ जाके देख लीजिए, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो साउथ में स्टालिन जहाँ का मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु, आप जाके देखिए, केरला में देख लीजिए, तमाम जगह देखिए ना, वहाँ समझ में आ जाएगा। एक का बयान दे दिया सुश्री ममता बनर्जी ने कि हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन शिक्षकों का नुकसान करने को तैयार नहीं। एक मुद्दा बहुत चल रहा है, वक्फ बोर्ड बिल जो पास हो रहा है, आप लोग सब चले गए हो सुप्रीम कोर्ट, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो पाएगा? इस देश की में अभी एक जज पकड़ा गया है ना, करोड़ों कई 100 करोड़ नोट जलाई गई है ना, उसका ट्रांसफर कर दिया। जज अपराधी नहीं हो सकता, ऐसा कहना है। तो आप न्यायपालिका से ये भरोसा रखती हैं कि न्यायपालिका से पब्लिक को, जनता को न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ न्याय बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। अच्छा, हाँ, न्याय बिकता खरीदने वाला। जो बिहार में सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की? हाँ, इंडिया अलायंस की। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी तरफ से फिर? अब देखिए, वो तो जब जीत के चुनाव, कन्हैया कुमार इतने घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भारत जो एक आप बात और कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से तो ये कुछ कर ना पाए, इस यात्रा से क्या ही कर लेंगे? कहने दीजिए ना। अरे कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्या कर लिया भारत जोड़ो यात्रा? ये तो 400 सीट जीत के आ रहे हैं, 240 से पटक गए। तो बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चेहरा चुनाव के कंप्लीट होने के बाद बताया जाएगा, अभी नहीं। ये तो बीजेपी वाला काम कर रहे हो फिर आप भी। ये कंट्रोवर्सी है, जब गठबंधन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उसना हकदारी, बस। चलिए, चतुर्वेदी जी थे हमारे साथ, बाकी से बात रखी, दावा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे। अब ये दावे कितने खरे साबित होंगे, क्योंकि लगातार ये लोग दावे करते हैं सरकार बन रही है हमारी, जमीनी स्तर पे कितना होता है, रिजल्ट क्या आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, दोनों ही गठबंधन जो है तेजी से प्रचार में लगे हुए, आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बताएं। जय हिंद, जय भारत।